Good morning, students. Today's topic is pair of linear equation into variable. Students, first of all, you know that about the linear equation into variable. Listen the definition of linear equation into variable, that is an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers. A and b both are not equal to 0 is called linear equation into variable. तो स्टूडेंट्स, जो भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ए, बी और सी ये तीनों नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन खास बात है कि जो x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। c जीरो हो सकता है। अब a और b जीरो नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो x वाला टर्म चला जाएगा, और जब टर्म चला जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तब वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। अगर कोई एक चला जाता है और दोनों चले जाते हैं तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर आपने ये जान गए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। कि अगर लीनियर इक्वेशन पेयर में दी रही, इट मीन्स जोड़े में, इट मीन्स दो दी रहेंगी, तो उनको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जान गए हैं तो अब इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे या कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड इज एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड की बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो वन क्वेश्चन इज गिवन हियर कि सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यही लीनियर वही इक्वेशन को हमने यहाँ पर उतार लिया। इसी को हम सॉल्व करके ग्राफिकली आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और अब आप आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। जब ये दोनों इक्वेशन आपको दी रहेंगी तो पहले आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। पुट एनी इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x और y। चाहे x या y कोई भी वैल्यू आप किसी की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं x को पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। अब पुट x इक्वल टू 0, देन 0 प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2। तो x आपने 0 पुट किया तो आपको y कितना मिल गया? 2 मिल गया। अगेन पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। हम x और y दोनों को पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 0, तब y 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 माइनस टू इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो आपको कौन सा पॉइंट मिला? 0 2 नहीं मिला, दैट इज 2 0। पहले हम x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। इन द सेम प्रोसेस हम दूसरी क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई
plus 4 equal to 0. This implies minus y is equal to minus 4. This implies y equal to 4. Again put y equal to 0. This implies 2x minus 0 plus 4 equal to 0. This implies 2x equal to minus 4. This implies x equal to minus 2. तो आपने क्या देखा, x 0 पुट किए तो y 4 मिला और y 0 पुट किए तो x माइनस 2 मिला. तो जहाँ पर हमको एक पॉइंट यहाँ मिल गया था x 0 पर y 4 दैट इज 0,4 मिल गया था और दूसरा मिल गया -2,0. अब स्टूडेंट्स, अब ये जो डेटा है इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं.